नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कई जिलों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और सड़कें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जरूरत पड़ने पर चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। वही कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन और पुलिस लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। नहीं देखिए, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं, उसको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक माँ गंगा का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहाँ पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं वहाँ। देहरादून में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर बनबसा रेलवे स्टेशन पर अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेस के नियमित ठहराव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस निर्णय पर पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि रेल मंत्री का आभार जताते हुए वो ये भी कहते हैं कि इससे व्यापारियों, विद्यार्थियों, सैनिक परिवारों और श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुमाऊं क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए 1967 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि इसमें जीआईएस आधारित जल निकासी योजना की 15 परियोजनाओं के लिए 1960 करोड़ रुपए शामिल हैं। चंपावत के खेत खेड़ा में बाढ़ सुरक्षा योजना और उधम सिंह नगर में पार्किंग निर्माण के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 15 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी गौपालन का लाभ ले सकेंगे और गाय भैंस खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा नई मजदूरी नियमावली, हाईकोर्ट के लिए जमीन, क्रीड़ा विश्वविद्यालय में नए पद, जीएसटी संशोधन और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। पहला विषय पशुपालन विभाग से आया था और बहुत अच्छी योजना इसमें आज अनुमोदित हुई है माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा। राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की गौ पालन योजना से सामान्य वर्ग के पशुपालकों को लाभान्वित करने के साथ साथ उक्त योजना में पशुपालन के लिए गाय के अतिरिक्त भैंस क्रय करने का विकल्प किए जाने के संबंध में ये जो गौपालन योजना थी, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए थी, जिसमें जो सब्सिडी थी वो 90:10 के रेशियो में होती थी। अब इसका दायरा बढ़ा करके सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें लाभान्वित किया जाएगा। अल्मोड़ा में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों को स्विमिंग पूल बताते हुए प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री पर तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि जर्जर सड़कों के कारण आम लोगों को
स्कूली बच्चों को और वाहन चालकों को रोजाना परेशानियां और जोखिम उठाना पड़ रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पहला, आज हम पूरी सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे युवा साथी सभी लोग यहाँ पर एक अपनी गलती जो हमसे कुछ विगत दिनों में कुछ गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए आए हुए हैं। वो हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई यहाँ पर। अभी इस बीच में हमसे कुछ गलतियां ऐसी हुई कि हमने अपनी माननीय मंत्री जो यहाँ की विधायिका हैं उनको हर चीज में उनके जो कार्य किए गए थे, जो अच्छे कार्य किए गए थे, हम उनको समझ नहीं पाए। और कल रात क्या हुआ, जैसे कि आप लोग कई लोग मेरे को जानते होंगे, मैं एक्स आर्मी भी हूँ, मैं आर्मी में रहा हुआ हूँ। तो मेरे उस्ताद एक जो जिन्होंने मेरे को वहाँ पर भी ट्रेनिंग देने का काम किया, वो अचानक मेरे सपनों में आए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बुद्धू है, तू ऐसे काम कर रहा है, जो मंत्री तुम्हारी इतना काम करने का, तुम्हारे क्षेत्र में इतना विकास कर रही है, उसके प्रति तू ऐसी ऐसी बातें करता है। और हम सभी साथियों को वो डांट रहे थे, क्योंकि वो पहले भी हमारे गार्जियन हैं, अभी भी गार्जियन के तौर पर मुझे डांट रहे। हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा मनोनीत किए गए 8 नए पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह के साथ बोर्ड की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिजली के पोलों को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए 200 नए पोल खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ है। नगर निगम की 1240 दुकानों का किराया 50% वृद्धि करने पर भी प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा शहर में खुलने वाली कबाड़ और स्क्रैप की दुकान नगर निगम की परमिशन से खुलेंगी। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन चार्जेस को भी 2 वार्डों में ऑनलाइन जाने की शुरुआत की गई है। दो 200 विद्युत पोल निगम को चाहिए थे, वो उसको खरीदने का प्रस्ताव हमने पारित किया है। सफाई व्यवस्था और अन्य कामों के लिए कुछ वाहन हमको चाहिए थे, उस प्रस्ताव को हमने पारित किया है। और जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है, इसके ठीक पीछे जो स्थान है, उस पर सिंगल विंडो बनाने के लिए हमने एक भवन निर्माण का जो निर्णय लिया था, उसको हमने इस बोर्ड में पारित किया है। जो नगर निगम का सुभाष नगर स्थित एक हमारे पास भवन है जो खाली था, उसको क्षेत्रीय कार्यालय, और वहाँ पर हम जितना भी हमारा सफाई व्यवस्था की चीजें होंगी वो सब उस ऑफिस में उसको शिफ्ट हम करेंगे। सरकार द्वारा एक प्रस्ताव था कि हम शहर में किसी स्थान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाएं। उसको हमने प्रस्ताव यहाँ पर रखा और पास भी हुआ है, और हमने पार्षदों से मांगा भी है कि वो स्थान उपलब्ध कराएंगे तो हम उसमें उस मूर्ति को लगाएंगे। देहरादून में उत्तराखंड सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत नगर निगम ने 47 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उपयोगकर्ता शुल्क की धनराशि के चेक वितरित किए। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को नगर निगम के विभिन्न कलेक्शन कार्यों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनका कहना है कि इस पहल से महिलाओं के अधिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ लखपति दीदी योजना को मजबूती मिल रही है। इस समय माननीय मोदी जी की सरकार में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, इसमें भी जितने भी अपने कार्य हैं कलेक्शन के, जो कूड़ा गाड़ी जाती है उनके कलेक्शन के कार्य जो है हमने सहायता समूह, महिला सहायता समूह को दिया है, और वो लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा निगम को भी आय कर रही है, और उनके पास भी एक अच्छी जो है रकम उनके पास भी पहुंच रही है। देहरादून के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा को 1 वर्ष पूरा हो गया है।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धराली और हर्षिल क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजामात सुनिश्चित किए जा रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चाहे धराली आपदा हो, चाहे प्रदेश में अन्य स्थान पे जहाँ जहाँ आपदा आई हैं, जितना हो सकता था उससे बढ़ के काम किया है। राहत जो एसडीआरएफ के मानक में थे, राहत राशि, मदद सहायता राशि लगातार प्रदान की गई है। इसके अलावा माननीय जहाँ पे कम था, जहाँ पे मानक पे नहीं आ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से तमाम धनराशि वहाँ पे दी गई है। बहुत सारे जो सुरक्षात्मक कार्य थे, प्रोडक्शन के काम थे, वो कराए गए हैं। कुछ अन्य कार्य जो कराए जाने हैं पाइपलाइन में, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। गर्दरपुर में उस समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब एक व्यक्ति अपने घर से कंपनी में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 50 साल बताई गई है, जिनकी पहचान रुद्रपुर के खेड़ा के ब्रजलाल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की गई। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश जारी है। सड़क दुर्घटना आई है दिनेशपुर मोड़ पे, क्या है पूरा? एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था, उस ट्रक वाले से उसको एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक कब्जे पुलिस ले लिया गया है और जो है उसको मोचरी भेज दिया है। सर, यहाँ पे सीसीटीवी है, उस पर दुर्घटना आई हो, देख रहे हैं। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर कुंदधार के पास एक बोलेरो 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने राहत कार्य अभियान चला करके शुरू किया। घायल को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सुबह लगभग 11:30 बजे थाना देवप्रयाग पर एक 112 के माध्यम से सूचना मिली, जिसमें देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर कुंडधार के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के उपरांत तत्काल हमारे थाने की फोर्स, एसडीआरएफ की फोर्स मौके पर गई। इसमें बेसिकली 5 लोगों की मौके पे ही मौत हुई है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। अफजल, अन्नामिया, सब्बोर, सादाब, एक अन्य व्यक्ति है जिसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का लक्ष्य दोहराया है। इस वर्ष 105 दिनों में 45,84,000 से अधिक श्रद्धालु 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। जागेश्वर, कैची धाम, त्रियोगी नारायण, धारी देवी, पूर्णागिरी और आदि कैलाश सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से विकास के धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। इस बार देखिए, इस बार यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है और लास्ट ईयर जो संख्या लगभग 50 लाख के करीब थी, वो 46 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और जैसे आजकल भी बरसात के टाइम में आपके केदारनाथ हो या बद्रीनाथ में हो, लगभग 8-8 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं। और वैसे भी हेमकुंड साहिब में जो लास्ट ईयर लगभग 2 लाख लोगों ने विज़िट किया था, वो ऑलरेडी वो संख्या नंबर्स वगैरह क्रॉस कर चुके हैं। तो कुल मिला के अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ में अगर हम देखते हैं तो लगभग 16.5 लाख लोगों ने बद्रीनाथ में विज़िट कर लिया है और 14.5 लाख के करीब लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। और आध्यात्म की तरफ तो रुझान है ही लोगों का, लेकिन उसके अलावा जो सुविधाएं, जो कनेक्टिविटी को लेकर के
सुधार हुए हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड की हम बात करें, वहाँ पर केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की बात करें, हेली सेवा की बात करें, तो गुणात्मक सुधार हुए हैं। और इसी को देखते हुए एक सुरक्षा का भाव भी लोगों में पनप रहा है। जिस तरह से आपदा के समय पर उत्तराखंड सरकार ने हर हर महादेव। सबसे पहले पावन श्रावण मास में आपके यंत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड वासियों को श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने श्रावण मास में किया। ये देवभूमि के साथ साथ ये गुरुओं की भूमि रही है, ये अध्यात्म की भूमि रही है, ये ऋषियों की भूमि रही है और ये वीरों की भी भूमि रही है। तो आप सोचिए कि कितना भगवान विश्वनाथ की, भगवान टपकेश्वर महादेव की, भगवान बद्री विशाल, भगवान बाबा केदार की कृपा रही है। अध्यात्म में जो समय का परिवेश है, नए युवक, नई पीढ़ी, बहुत अच्छी बात है कि अध्यात्म में अग्रसर हो रही, रुचि रख रही है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी ने विकास कार्यों और जनसंपर्क अभियानों को अपनी ताकत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित की और राष्ट्र नीति की राजनीति के लिए जाना जाता है। और आज भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनमानस के मन में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागा है, भरोसा जागा है, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अपने विकसित भारत के स्वप्न को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का स्वप्न, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का स्वप्न, युवा मुख्यमंत्री दिन रात जनता के बीच में बने हुए हैं। सरकार जनता के द्वार पर जाती है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरह से ये गति जारी रहे। और फिलहाल इसी के साथ खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।